डिफ्रेंशिएट करना है शेप और साइज में। तो शेप वो सर्कुलर हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, ट्रायंगुलर हो सकती है ना, कोन टाइप का हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है। लेकिन साइज जो है वह स्मॉलर होगा या लार्जर होगा या इक्वल होगा। अगर हम दो चीज़ों में कंपैरिजन करें तो आपको ये हो सकता है। क्लियर? तो काफी जो कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग शेप्स ऑफ मटेरियल। तो दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, नेचुरल मटेरियल और मैन मेड मटेरियल। मैन मेड मटेरियल को ही दूसरा नाम सिंथेटिक मटेरियल्स भी कहते हैं। नेचुरल मटेरियल्स जो है वो आपको गॉड गिफ्टेड है, गॉड ने बनाया अपने आप, नेचुरल जो प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग नेचुरल मटेरियल कहेंगे। और जो हम लोगों ने बनाया है ना उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेन मेड मटेरियल। जो आप एक्टिविटी 1 में कुछ नेचुरल मटेरियल्स को मेंशन करना है ना, और कुछ मैन मेड मटेरियल्स को, ठीक है। तो आप उसको डिस्टिंग्विश करें कौन कौन से नेचुरल मटेरियल है और कौन से मटेरियल जो है वो मेन मेड मटेरियल है। ओके, तो टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, नेचुरल मटेरियल एंड मेन मेड मटेरियल। नेचुरल मटेरियल्स bring from nature, whereas man-made materials prepared by a man, है ना। ओके, तो अब है, पहले ही मैंने मैटर को डिफाइन कर दिया था। ऑल द थिंग्स that we see around us are made up of matter। अब मैटर क्या करेगा, है ना, works which occupies the space and having some mass, that is called matter। तो हमें इसका क्लासिफिकेशन करना है। तो इस केस में तीन कैटेगरी में हमने बात किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड यानी हम मैटर को तीन भाग में बांट सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर दैट इज एनीथिंग जिसको आप देखते हैं सब मैटर है, व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास। तो सॉलिड, लिक्विड वन करनी है क्लास में तो और गैस। अब देखिए तीनों में फर्क क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसको तीनों में डिफ्रेंशिएट करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, ये जैसे ये तीनों एक तरह से स्टेट्स ऑफ मैटर कर सकते हैं आप। जैसे वाटर है, वाटर को आप फ्रीज में रख देते हैं तो वह आइस में कन्वर्ट हो गया। वाटर लिक्विड केस में है जो ड्रिंक कर सकते हैं, पी सकते हैं। और उसको आप जब आइस में रख, उसको फ्रीज में रख दिया गया तो वह कौन सा रूप धारण कर लिया, सॉलिड रूप धारण कर लिया, है ना। तो यहाँ पे आइस जो हो गया सॉलिड हो गया, और वाटर जो है वो क्या हो गया, लिक्विड हो गया। जब उसको गर्म करते हैं, है ना, वह वेपर में बन जाता है तो वह क्या हो गया, गैसियस फॉर्म में हो गया। तो वेपर जो है ना, वो हम कह सकते हैं क्या, ये एक ही चीज के थ्री स्टेट्स देखे कि आपने वाटर लिया, वाटर लिक्विड फॉर्म में है। आप देखो डिफ्रेंशिएट करें, लिक्विड वाटर को जिस चीज में रख दो उसका वह शेप ले लेगा। ग्लास में रख दिया, ग्लास का शेप ले लिया, बोतल में रख दिया, बोतल का शेप रख लिया। लेकिन सॉलिड जो आइस है जिसमें रखेंगे वैसा जैसा था वैसा ही, वो फिर मेल्ट करने पर वो रूप बदलेगा। लेकिन सॉलिड के स्टेट में जिस शेप में था उसी तरीके से रहेगा। तो सॉलिड हैव डिफिनिट शेप, है ना, और वेरएज लिक्विड हैव नो डिफिनिट शेप। उसको जिस चीज में रख दिया, गैस का भी डिफिनिट शेप नहीं है। 1 ग्राम गैस को आप, है ना,
पूरे रूम में भी रख सकते हैं, एक छोटी सी स्पेस में भी रख सकते हैं, है ना। सिलेंडर तो में जो एलपीजी गैसेस है स्टार्टिंग में वह आपको, या कोई भी बॉक्स में सिलेंडर में आप 1 kg गैस पूरे सिलेंडर में भी कवर कर सकता है और 14 kg भी उसी में कवर कर सकता है। तो दैट मीन्स उसको हम वॉल्यूम को कंप्रेस कर सकते हैं, किसको, गैस को, लेकिन सॉलिड को करने में दिक्कत है। तो आप देखिए सॉलिड में मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, वो क्या होता है, कम होता है। और लिक्विड के केस में ये सॉलिड हुआ और लिक्विड रहेगा तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, और गैस में क्या होगा, बहुत दूर दूर तक होगा। अगर ये गैस है, ये सॉलिड और ये लिक्विड है, ये लिक्विड, ये सॉलिड और ये गैस, इसमें अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को देखेंगे तो दोनों केस में आपको फर्क आएगा, है ना। तो कहते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ 5 एग्जाम्पल्स देना है तीनों चीज का, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का, तीनों का 5 एग्जाम्पल्स देना है, ओके। और सॉलिड, लिक्विड और गैस का, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर में फिगर में भी दिखाया है, पेज नंबर 36 में लिखो कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाता है। लिक्विड में डिस्टेंस उसके कंपैरिजन में बढ़ गया तो उसका नेचर भी बदल गया। ये हार्ड होते हैं उससे ये सॉफ्ट हो गया, इसमें ज़्यादा दूरी होता है, तो यानी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इसमें सबसे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे थोड़ा ज़्यादा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ, अरे यही तो दिक्कत है। आपको हम 2 बार 3 बार बाहर करें, हिसाब जो रे उनका पैसा ली थी या 400 हम ही को देते चलो। इसी कारण 2 बार गए थे, मैडम सब देखा दिया, क्लास लेना है, एक रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यस तो ये आप ये जो है डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात कर रहे थे, इसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा सॉलिड में, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उसके सॉलिड के कंपैरिजन में कम होगा। वेयरएज गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होंगे वह बिल्कुल वीक होंगे, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स देख के भी आप समझ सकते हैं कि कौन से सॉलिड है, कौन से लिक्विड है, कौन से गैसेस है, और आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पर भी देख सकते हैं। तो तीनों का डिफिनेशन, सॉलिड्स आर वेरी टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर एंड कैन नॉट मूव, है ना, दैट मीन्स फिक्स शेप एंड डिफिनिट फॉलो, whereas liquid are less tightly packed and can move a little. Liquids have a definite volume but do not have a fixed shape. मैंने बताया ना कि जिस चीज में रखेंगे वही चीज का शेप डर लेगा, तो डिफिनिट शेप नहीं है लिक्विड में। whereas gases have very little hold on each other, they can therefore move far apart each other, hence gases have neither a fixed shape nor a definite form, है ना। तो ये गैसेस के पास ना तो फिक्स शेप है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है, ओके, क्लियर, कुछ समझ में आई बात? यस सर। तो
आपने ये डिफरेंस बिटवीन, अब देखिए एक्टिविटी 2 में आपको कौन से कुछ थिंग्स लेना है और वह देखना है कि स्मूथ है या रफ है, लशस है या डल है। लशस दैट मीन्स शाइनिंग होनी चाहिए, है ना, जिसमें तो इस बेसिस पे आप जैसे पॉलिश्ड मार्बल वह स्मूथ होगा, और पॉलिश है तो वह लशस भी होगा, डल नहीं होगा। वही सैंड पेपर रफ है तो डल होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा शाइनिंग नहीं होगी। इस तरह से आपको 2 और मटेरियल लेना है और जिसमें जस्टिफाई करना है कि ये स्मूथ है, चिकना है कि रुखरा है, रफ सरफेस है ना। और उसके बाद उसमें लशस है या नहीं है, इस चीज़ों को देखना होगा, है ना, या डल है या नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो एक्टिविटी Yes, sir. 3 ट्रांसपेरेंसी। आप देखिए जैसे कुछ सॉलिड्स ट्रांसपेरेंट आर पार आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हुआ कि थ्रू विच लाइट कैन पास इजीली, है ना, वी कैन सी ऑब्जेक्ट थ्रू दैट थिंग्स, जस्ट लाइक एज ए ग्लास। ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो एक्टिविटी 3 में आपको वही बता रहा है कि एक ग्लास टम्बलर लीजिए, उस खाली ग्लास टम्बलर और उसके सामने में एक लाइट कैंडल जला दीजिए और देखिए आपको सामने से दिखाई देगा। तो दैट मीन्स ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो उस बेसिस पर, लाइट के बेसिस पर 3 तरह के मटेरियल्स को क्लासिफाई किया गया है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट द material through which light can pass easily. Translucent, the material through which partially light can pass, that is called translucent material. Opaque, the material through which light cannot pass, is called opaque material. Okay, तो एक्टिविटी 3 और 4 दोनों में, एक्टिविटी 3 में ट्रांसपेरेंट मटेरियल को दिखाया है और एक्टिविटी 4 में आप पीस ऑफ वुड लेके दिखाया है कि वही कैंडल को जला रहे हैं, बीच में हमने पीस ऑफ वुड को रख दिया, हम कैंडल को नहीं देख रहे हैं। क्यों? तो वुड इज ए ओपेक मटेरियल है। क्लियर? कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. कोई दिक्कत है? Sir. तो यहाँ तक हम लोग एक्टिविटी 4 तक कर लिए, है ना, जिसमें एक्टिविटी 5 कि कोई चीज फ्लोट कर रहा है कि सिंक कर रहा है ना। ये डेंसिटी के बेसिस पर एक आयरन नेल्स लिया, उसको पानी में डालोगे वो सिंक कर जाएगा, लेकिन वही आयरन नेल्स को हैमर के पास ले जाओ, फ्लैट कर देगा, उसको मार मार के चिपटा कर दो और बोर्ड का शेप बना दो या कोई चीज स्ट्रीमलाइन शेप बना दिया